हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम राजा भरत जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है। लोक आदर्श का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्यत्र मिलना कठिन है। भ्रातृ प्रेम की तो ये सजीव मूर्ति थे। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर जब इन्हें माता से अपने पिता के स्वर्गवास का समाचार मिलता है, तब ये शोक से व्याकुल होकर कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि पिता जी श्री राम का अभिषेक करके यज्ञ की दीक्षा लेंगे, किंतु मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि वे मुझ बड़े भैया श्री राम को सौंपे बिना स्वर्ग सिधार गए। जब श्री राम ही मेरे पिता और बड़े भाई है, जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, उन्हें मेरे आने की शीघ्र सूचना दे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे एकमात्र आश्रय है। जब कैकेयी ने श्री भरत को श्री राम वनवास की बात बताई, तब वे महान दुख से संतप्त हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, मैं समझता हूँ लोभ के वशीभूत होने के कारण तू अब तक यह न जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र के साथ भाव कैसा है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मुझे जन्म देने से अच्छा तो यह था कि तू बांझ ही होती। कम से कम मुझ जैसे कुलकन्नक का तो जन्म नहीं होता। यह वर मांगने से पहले तेरी जीभ कटकर गिरी क्यों नहीं। इस प्रकार कैकेयी को नाना प्रकार से बुरा भला कहकर श्री भरत जी कौशल्या जी के पास गए और उन्हें सांत्वना दी। भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। सबके बार बार आग्रह के बाद भी इन्होंने राज्य लेना अस्वीकार कर दिया और दल बल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर इन्होंने निषादराज को देखकर रथ का परित्याग कर दिया और श्री राम सखा गुह से बड़े प्रेम से मिले। प्रयाग में अपने आश्रम पर पहुंचने पर श्री भारद्वाज इनका स्वागत करते हुए कहते हैं, भरत, सभी साधनों का परम फल श्री सीताराम का दर्शन है और उसका भी विशेष फल तुम्हारा दर्शन है। आज तुम्हें अपने बीच उपस्थित पाकर हमारे साथ तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गए। राम भक्ति और आदर्श भ्रातृ प्रेम श्री भरत को दल बल के साथ चित्रकूट में आता देखकर श्री लक्ष्मण को इनकी नियत पर शंका होती है। उस समय श्री राम ने उनका समाधान करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त करके श्री भरत को मद नहीं हो सकता। चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलकर पहले श्री भरत उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, किंतु जब देखते हैं कि उनकी रुचि कुछ और है, तो भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आते हैं। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए ये श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को भी इनकी दशा का अनुमान है। वे वनवास की अवधि समाप्त होते ही एक क्षण भी विलंब किए बिना अयोध्या पहुंचकर इनके विरह को शांत करते हैं। श्री राम भक्ति और आदर्श भ्रातृ प्रेम के अनुपम उदाहरण श्री भरत धन्य है। कथा पुमचर्य से राम और सीता का विवाह देखकर भरत उदास रहने लगा। उसका विवाह जनक के भाई कनक की कन्या सुभद्रा से हुआ। राम के दक्षिणागमन के उपरांत भरत का राज्य कार्य अथवा गृहस्थ में मन नहीं लगता था। कैकेयी की प्रेरणा से वह राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लौटाने के लिए गया, किंतु वे लोग वापस नहीं आए। जैन मुनियों के उपदेशानुसार उसने निश्चय किया कि राम के वापस लौटने तक वह राज्य को संभालेगा, तदुपरांत प्रव्रज्या ले लेगा। राम, लक्ष्मण और सीता आदि के पुनरागमन के उपरांत भरत तथा कैकेयी ने दीक्षा ली। Hi guys, thanks for watching our video. Please like and share our video and subscribe our YouTube channel for more interest.